सो यस गाइस, वी आर ऑन द सिक्स्थ सम। देखो स्टार मार्क किया है डराने के लिए, बट डरना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या बोला? मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट। अर्दन पॉट मतलब क्या? मटका, जिसमें पानी डालते हैं या फिर कुछ भी फ्रूट्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, जो भी वो मटके की बात हो रही है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। मतलब कुछ तो एक फिक्स अमाउंट है जितना वो पॉट्स बनाता है, समझ लो 10 बनाता रहेगा रोज। 10 पॉट रोज बनाता है, ऐसा समझ लो। क्या बोला है? प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन द 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स। इसका मतलब मैं समझाऊंगा। ही मेक्स इन वन डे, ठीक है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब पूरा एक दिन का खर्चा कितना बनाता है वो? 600 में बनाता है। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। देखो मैं इसको ना लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट, नहीं तो तुम लोग को प्रॉब्लम आएगा। मैं पे सोल्यूशन पे आ जाता हूँ। देखो, लेट कंसिडर द टेबल, या फिर देखो नंबर ऑफ पॉट्स मैंने क्या अज्यूम कर लिया, देखो बताओ मुझे, नंबर ऑफ पॉट्स कितना बना रहा है वो? एक्स। करेक्ट। यहाँ पे देखो ऑन डेली बेसिस पे कुछ तो पॉट बना रहा था, तो मैं सर्टन नंबर को कितना अज्यूम किया? पहला कंडीशन एक्स अज्यूम किया, फर्स्ट कंडीशन जो बोला था। सेकंड मैंने क्या बोल दिया? देखो इसको इरेज करने दो, अच्छे से लिखने दो। सेकंड, ईच कॉस्ट, प्राइस ऑफ ईच कॉस्ट, कॉस्ट पर पॉट्स, कॉस्ट पर पॉट्स कितना बोला है हमको? 40 मोर। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट इज 40 मोर, 40 मोर मतलब 40 प्लस 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना था? एक्स था। ये कंडीशन आप लोगों को समझ गया, बाकी सब हो जाएगा। ऑफिस देखो, ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, तो मैं पॉट्स को कितना ले लिया है? देखो ये वाले लाइन को मैंने यहाँ पे अज्यूम करके ला दिया एक्स। करेक्ट। उसके बाद में येलो कलर से आप लोगों को ये वाला दिखाता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो बोला है ना 40, येलो कलर से नहीं दिख रहा, मैं रेड कलर बोल देता हूँ। 40 इज 40 मोर देन द 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। इस कंडीशन को मैंने क्या किया? यहाँ पे फिट कर दिया। देखो, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। करेक्ट। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या दिया था मुझे बताओ? टोटल कॉस्ट कितना दे रहा है? टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है बताओ मुझे? 600। करेक्ट। इतना उसका एक दिन का था। कितना? एक दिन का। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज है, ठीक है, तो 10 पेन कितने का होगा? 10 इंटू 50 हो 5 होगा कि नहीं, विच इज इक्वल टू 50 रुपीज आएगा। करेक्ट। इस केस में एक पॉट का कितना है? एक्स है। और एक पॉट का कितना है? 40 प्लस 10 एक्स है, और नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं? एक्स। तो इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल क्या हमें टोटल कॉस्ट देगा? बोलो, ये एग्री होगा कि नहीं? ठीक है। अब आ जाते हैं सॉल्विंग पे। देयरफॉर अपने को मालूम है, क्या मालूम है? एक्स इंटू 40 प्लस 10 एक्स इज इक्वल टू 600। ये कंडीशन कैसे आया? देखो, ये नंबर ऑफ पॉट्स में, इसको और अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। देखो ये क्या है? नंबर ऑफ पॉट्स है, राइट। और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ वन पॉट। इधर पे भी क्या था बताओ मुझे? पेन वाले केस में देखो, ये 10 क्या था? नंबर ऑफ पेन था, राइट। और ये 5 क्या था? कॉस्ट ऑफ वन पेन, राइट। ऐसे ही करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी वही किया मैंने, सिंपल। अब इक्वेशन क्या मिलेगा? मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, चलो कर देता हूँ, हो जाएगा। ये देखो, ये मल्टीपल को मैंने साइड में रखा, मल्टीपल को हटा दो अभी, चलेगा आप लोग को? नहीं रन दो उसको, रन देते नहीं तो प्रॉब्लम है, लिख हटा ही दो यार, क्या डरना। इरेज नहीं हो रहा है ये। देखो इरेज हो गया ना अभी, ठीक है। अब आ जाओ, क्या मिलेगा देयरफॉर? ये हो जाएगा 40x प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। क्या मैं 10 कॉमन ले लूं? तो क्या मिलेगा? 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 60, मतलब 600, और ये जीरो जीरो कट हो जाएगा, अब बचेगा क्या? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0,
राइट। क्या मैं इसका स्प्लिटिंग कर सकता हूँ इस तरीके से, 10x माइनस 6x, राइट। मेथड 2 आप लोग फॉलो कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड। देयरफॉर ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फैक्टर क्या मिलेगा बताओ मुझे, x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। देखो x क्या आएगा, -10 और x कितना आएगा, 6 आएगा। ये देखो ये 6 गंदा हो गया, मैं इसको वापस इरेज करके लिख दे रहा हूं। अरे ये तो 0 लिखा गया। चल, बट हमको क्या पता है, मैं देखो यहाँ पे ना रेड पेन, ये जो ये समझाया हुआ था उसको मैं जिगलैग लाइन से रहने दे रहा हूँ। चलो, अपने को क्या समझ में आएगा, बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर x को हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 6, राइट। कॉस्ट कितना मिल जाएगा बताओ मुझे, कॉस्ट पर पॉट इज इक्वल टू 40 प्लस कितना था, 10 टाइम्स ऑफ x विच इज 40 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 6, राइट। तो 40 प्लस कितना आएगा, 60, कितना मिल जाएगा। ये देखो ये ऊपर से नीचे आ गया, जरा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। 40 प्लस 60 कितना मिलता है, 100। तो ये हमारा प्राइस हो जाएगा और ये नंबर ऑफ पॉट्स हो जाएगा। मैं इसको आंसर 1 कर देता हूँ और ये आंसर 2। स्टेटमेंट आप लोग लिखना, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पॉट्स इज 6 एंड द कॉस्ट पर पॉट इज 100 रुपीज। मैंने ऊपर आंसर लिख के रखा था, ठीक है। यही आंसर आया है, मतलब हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। देखो ये मैंने पीछे से आंसर लिखा था, नंबर कितना था, 6 और कॉस्ट 100 रुपीज था। सिंपल, इजी है, पक्का। एक बार वापस गो थ्रू करा दूं, चलो। मैंने क्या अज्यूम किया, नंबर ऑफ पॉट्स को x और कॉस्ट पर पॉट कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10x। कंडीशन दिया था देखो, 40 मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना दिया था, 600। अब हम लोग ने पेन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा, उसको कैसे देखे थे, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। x इंटू 40 प्लस 10x इज इक्वल टू 600 आएगा। फैक्टराइजेशन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, खत्म काम, सिंपल। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 7th सम के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहो।